दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में। जो लोग झंझोर तैयारी में जो लगे हुए हैं, फिर लगने जा रहे हैं, मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा ये लास्ट पार्ट है इस फरवरी से लेकर अप्रैल तक का। इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम दिसंबर से जनवरी, 2 महीने का। यहाँ अभी हमने 3 महीने का करंट अफेयर्स की सीरीज़ को देख रहे हैं। फिर इसके बाद दिसंबर से जनवरी देखेंगे और फिर एक बार एक ही शॉट में मई टू नवंबर देखेंगे। मैंने ये सीरीज़ पीछे से स्टार्ट करी है क्योंकि मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप करंट अफेयर्स की अगर आप स्टडी कर रहे हैं अच्छे से, तो करंट अफेयर आप सितंबर के बाद से ज़्यादा फोकस करना है। सितंबर से लेके टिल आपने मई तक ज़्यादा फोकस कीजिएगा, मतलब सितंबर 2020 से मई 2021 तक इस पे ज़्यादा फोकस करना है। मई, जून, जुलाई, अगस्त इसको आप स्किप भी कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन जो मोटी मोटी अगर मैं बात करूं, 70 to 75% जो न्यूज़ होती है वो यहीं से निकलती है। तो इन आर्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप हमारे पेड सब्सक्राइबर नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं, आप इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बस मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा। तो आज की वीडियो में हमारा लास्ट पार्ट सामाजिक मुद्दे, विविध या फिर योजनाएं जो हैं हम उनको देखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और इस PDF में अगर बात करें 38 पेजेस हैं। ये PDF आपको अरोड़ा IAS के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अरोड़ा IAS आप सर्च कर लीजिएगा। तो देखें तो कुल मिला के 34 टॉपिक्स हैं। इसको हम इस वीडियो के माध्यम से मैं इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स कराऊंगा ताकि आपको थोड़ा आसानी रहे। तो देखिए, बाकी गुरुकुल प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर से। आप जो बंदे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं मेरे द्वारा। यहाँ पे गाइडेंस, टेस्ट सब कुछ चलेगा। सिलेबस आपका 95% सिलेबस विद इन 5 मंथ्स में कंप्लीट कर दिया जाएगा। हाँ जी, ये हमारी तरफ से टास्क होता है। ये बाकी कुछ किताबें लिख रखी हैं, इनको आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। अब आते हैं गोवर्धन। देखिए, गोवर्धन योजना इंपॉर्टेंट है। क्यों? चीज़ें जब बायो से रिलेटेड जुड़ती हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको आप गोवर्धन योजना को पूरा पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय रेल योजना, देखिए ऑनेस्टली बात करूं, राष्ट्रीय रेल योजना में कुछ टॉपिक्स आप समझना है आपने। देखिए अभी क्या है ना, मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें एक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आप अंडरलाइन कर लें। एक इसमें ये पॉइंट हो गया, इसको आप थोड़ा सा मतलब कि अंडरलाइन कर लें। और साथ में एक पश्चिमी और ये 4 पॉइंट आप अंडरलाइन कर लें। अगर कुछ रेल को लेके घुमा फिरा के कुछ आता है तो इसी में से आएगा। तीसरा टॉपिक है वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री का 5S विजन काट दो। इसे क्वेश्चन नहीं आते। कपिला इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बात करें बौद्धिक संपदा साक्षरता के लिए कलाम कार्यक्रम, बौद्धिक संपदा साक्षरता अभियान कपिला के नाम से इसको पेटेंट जागरूकता के लिए किया गया। तो एक यूनिक, अपने आप में एक यूनिक है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा पढ़ें। ये इंपॉर्टेंट है फॉर द UPSC पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये भी पढ़ना है, उद्देश्य भी पढ़ने हैं। कपिला कार्यक्रम के भी बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी मातृ वर्ड लग जाए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि लाभार्थियों को 1.5 करोड़ को पार करने की व्यवस्था है, तो ऐसी ये चीज़ें नहीं। इसकी मेन थीम क्या है इसके बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आवश्यकता भी नहीं, इवन आपने इसके बारे में ये पढ़ना है कि ये पॉइंट्स आपने ये ज़्यादा पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब काट दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन चुनौतियाँ भी काट दो, ये सब काट दीजिए, ये मतलब नहीं करना है आपने कुल मिला के। फिर इसके बाद आता है नई रोशनी योजना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अल्पसंख्यक जो है हमारे मुस्लिम्स भाई हैं उनको लेके यहाँ पे मतलब योजना है, तो यस इंपॉर्टेंट है। तो नई रोशनी योजना के बारे में, एक तो महिलाओं के नेतृत्व के विकास के लिए योजना है, ये पॉइंट्स आपने करने हैं। साथ में ये सारे आपने अगर बात करें तो ये करने हैं। ये पात्रा ये सब काट दो, ये नहीं, सिर्फ विशेषताएं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि नई रोशनी योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन दे देंगे, कहानी खत्म। इससे ज़्यादा नहीं घुमाएंगे, उनको भी पता है। ये देखिए, जो ये जो एलिजिबिलिटी होती है ये टेक्निकल है। यहाँ से यूपीएससी का मकसद ये है कि आपको इस योजना के बारे में पता है या नहीं पता है, उसके बारे में ज़्यादा पूछेगा। तो बस इतना ही इनफ है। इवन महत्व भी हटाइए, अगर आप पढ़ लेंगे तो आप ऑटोमेटिक महत्व को भी समझ जाएंगे। असोम माला, देखिए हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें, कई पुल बनाए गए हैं। असोम माला कार्यक्रम के बारे में आपने ये पढ़ना है, दैट्स इट। और इसके थोड़ा सा महत्व भी पढ़ लेना, थोड़ा आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। और साथ में भारतमाला परियोजना क्या है, क्योंकि अगेन सुर्खियों में है, तो ये भी आपने पढ़ना है। फिर इसके बाद आती है TIFSAC, मतलब इसके बारे में ये 2 नए आवकरण किया गया।
तो ये मैं कह सकता हूँ काट दो इसको, इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन काट दो इसको। अब आते हैं चिराग परियोजना। चिराग परियोजना वर्ड से अगर बात करें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात इसमें विश्व बैंक भी साथ में है। कहाँ लिखा है, हाँ ये रहा, विश्व बैंक भी इसके साथ है, तो इस वजह से ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चिराग परियोजना, आपने चिराग के बारे में, परियोजना के बारे में आपने ये पढ़ना है। ये क्या है, ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही क्रीम पार्ट है। आप इसी सभी पॉइंट्स को आप जो है पढ़ते हुए चलेंगे। फिर इसके बाद आता है विज्ञान ज्योति कार्यक्रम, काट दो, क्योंकि विज्ञान वर्ड लग गया तो बच्चे ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, तो इसमें एमसीक्यू नहीं बनेगा, इसको हटा दो, कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ के, क्योंकि चीज़ें वहीं उठेंगी जहाँ से मतलब लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हाँ ये बोल सकता हूँ, विज्ञान में महिलाओं के लिए पहल में ये आप विस्टम प्रोग्राम, साथ में क्यूरी प्रोग्राम, ये आप कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। फिर इसी के जैसे गति, किरण, ये इंपॉर्टेंट है, ये परियोजना आपको पढ़नी पड़ेगी, इसका कोई भी शॉर्टकट तरीका आपको नहीं देखने को मिला। बाल संरक्षण सेवा योजना, देखिए बाल संरक्षण अगर एक्ट होता तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता, तो जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट है, इसको काट दो, ये नहीं आएगा। क्योंकि अब क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा, आप कैसे कह सकते हैं कि क्यों नहीं आएगा? देखियो यार, बाल संरक्षण आ गया है, एमसीक्यू कहाँ से क्रैक करेगा, बच्चा बता देगा, तो उस कंडीशन में यहाँ से एमसीक्यू नहीं बनेगा। तो मैं जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ वो उसी एंगल से बता रहा हूँ कि यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, नहीं बन सकता है। जो नहीं बन सकता तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बन सकता है वो इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा लॉजिक। अब आते हैं ग्रेपनेट, इंपॉर्टेंट है, क्या है, अपीडा ने ग्रेपनेट को अपग्रेड किया है, तो ये ग्रेपनेट क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि लिख सकता है कि हाल ही में अपीडा के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंदर प्रशासनिक नियंत्रण के अंदर है। तो ये थोड़ा सा आपको, ये भी सिर्फ यहाँ तक, इसको सिर्फ यहीं तक कर लेना, बाकी ये इस पर आपने याद नहीं करना है, बस एक सरसरी नज़र मार लो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। लेकिन जो मोटा मोटा आपने करना है वो आपने सिर्फ यहीं तक ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं संदेश ऐप, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब गवर्नमेंट संदेश ऐप लेके आई है। ये बेसिकली उनके लिए है, अगर बात करें जो जो सिक्योर हमारे इंडियंस, जो एयरफोर्स, नेवी, उनके लिए सिक्योर चैट मैसेजिंग लेके आई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू जो है बन सकता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ पढ़िएगा। आवश्यकता हटा सकते हैं, आवश्यकता आप बिल्कुल हटा दें, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको इवन ये भी हटा दो, ये भी नहीं आएगा। मैं आपका बिल्कुल कम से कम महाबाहु ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ करेंगे, तो ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें प्लेस इन न्यूज़ चीज़ें आ जाती हैं, तो इसको आप कर लीजिएगा। ई छावनी, देखिए ई छावनी अब वर्ड से ही समझ आ रहा है कि कुछ रिलेटेड टू द आर्मी और समथिंग है, तो छावनी बोर्डों में 20 लाख से अधिक निवासियों के लिए ऑनलाइन नागरिक काट दो, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि जहाँ से आप गैस कर सकते हैं वो यूपीएससी नहीं पूछेगा। टेक्नोग्राही, टेक्नोग्राही क्या है, टेक्नो से वर्ड है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको ये कौन है टेक्नोग्राही, तो ये आप पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे, बाकी सब काट दो, कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू का दे रखा है। पेयजल संरक्षण काट दो, इस तरह की चीज़ें नहीं आती यूपीएससी में। हिमायत कार्यक्रम, वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने कौशल भारत पर हिमायत के तहत ये एजेंसियों के लिए 3 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। क्या है हिमायती कार्यक्रम, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी विशेषताएं थोड़ा सा मोटा मोटा, अब ये नहीं, ये चीज़ें रटने मत लग जाना, ये इतनी, ये सिर्फ दिखाएगा कि हाँ इतने हुए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। फिर पादप संरक्षण और पादप स्वरूप पर उप मिशन अगर हम बात करें, तो इसमें मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है ये, सो काट दो, बिल्कुल काट दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें ये टिड्डी वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, टिड्डी चेतावनी, ये थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ये बेसिकली इसका जोधपुर में, आई थिंक इसका हेड ऑफिस जहाँ तक मुझे याद है इसका जोधपुर में है, तो ये थोड़ा सा टिड्डी चेतावनी, क्योंकि बीच में टिड्डी हमले भी हुए थे, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका ये नेबरहुड चैलेंज काट दो, इस तरह की चीज़ें नहीं आती। भारत ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमिक है कौन, ये आईएएस के बारे में क्या है, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है बस, इसके अलावा और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब छोड़ दो। गो इलेक्ट्रिक अभियान, अब इलेक्ट्रिक है तो कहीं ना कहीं चीज़ें इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा पढ़ें इलेक्ट्रिक के बारे में, थोड़ा सही रहेगा, तो इसको आप जो है बिल्कुल पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर गृह मिशन इंद्रधनुष 3, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य कल्याण का गहन मिशन इंद्रधनुष, तो इसको आप पढ़ेंगे पूरा।
पृष्ठभूमि काट दो, ये नहीं पढ़ना है। इसकी आवश्यकता ये भी काट दो। इसका मेन रीज़न, इसके उद्देश्य आपने पढ़ने हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट्स आपने पूरे पढ़ने हैं। बाकी ये जो ऊपर का ये है ये भी काट दो। ये रिवीजन की, देखिए ये चीज़ें सारी रिवीजन के लिए। सांबर झील इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सांबर झील को आप जो है बिल्कुल पढ़ेंगे। स्वदेश दर्शन के बारे में भी ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस काट दो, कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। मातृभाषा बिल्कुल काट दो, इसी पढ़ने में अच्छे लगते हैं। अब आते हैं पारंपरिक उद्योगों के उत्थान हेतु निधि की योजना, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये सुर्खियों में क्यों, मुख्य बिंदु ये पूरा, और साथ में सूची के बारे में, ये थोड़ा सा आप जो है बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। फिर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार भाई 12 कंपनियों का चयन यहाँ पे जो किया गया है, तो ऑनेस्टली बात करूँ तो उसको काट दो, कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, नहीं आएंगे, काट दो। अब आते हैं राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन, क्योंकि आज के समय डिजिटल पे ज़्यादा फोकस है तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बनाया जा सकता है, तो इसको आप कर लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैथ को आप काट सकते हो, मैथ को आप बिल्कुल काट सकते हो। फिर इस स्मार्ट को, ये आपका स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म काट दो। अमर वॉश सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने अमर वॉश नाम से सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी, ये थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग आईकोल्ड, अभी हो सकता है कि कुछ आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ खास नहीं आएगा, तो उसको आप बिल्कुल काट दें, ये मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं है, काट दो उसको, यहाँ से एमसीक्यू नहीं बन सकता। सिटी इनोवेशन एक्सचेंज, काट दो उसको। ठीक है। नेक्स्ट, स्वच्छ आइकॉन प्लेस इंपॉर्टेंट है, फेज 4 12 स्थलों के चयन की घोषणा करी गई, ये पढ़ लेना थोड़ा सा। चरणवार आइकॉन साइट्स के बारे में क्या है, ये थोड़ा सा आपने पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी एक नॉलेज जरूर रखिएगा। और खासतौर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हो सकता है एमसीक्यू उठा के दे दे फेज़ 4 के लिए, तो ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से चीज़ों को जो है कवर करना है। ई दाखिल पोर्टल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 राज्यों में चल रही चीज़ स्कीम बड़े लेवल पे है, तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल पूरा करेंगे, क्या है। और इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरा करना भैया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बॉस, इस चीज़ को याद रखिएगा, बिल्कुल कीजिएगा पूरा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा यहाँ से 100% आएगा क्वेश्चन, तो इसको पूरा करना, ठीक है। बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन आपने थोड़ा सा करना है इसको पूरा, ठीक है। अनुचित प्रथाएं, इसको एक बार पूरे एक ओवरऑल एक नॉलेज पूरी जरूर जो है ले लेना। सरस आजीविका मेला, ये इतना कुछ खास नहीं है, तो उसको काट दो। तो दोस्तों ये 34 टॉपिक्स विद इन 13 मिनट्स मैंने, यानी कि हर एक टॉपिक के लिए मैंने सिर्फ मात्र 20 सेकंड दिए हैं, तो आई थिंक ठीक है, इनफ है। और ये हमारी सीरीज़, यहाँ पे हमारा पार्ट 1 की सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सीरीज़ से हम जो आगे बढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको आगे कराऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। और प्लीज़ मुझे मेल care@gmail.com पे अपने प्यार सम्मान जो भी आप दिखाना चाहते हैं, या फिर कुछ कमियां हैं उनको बताना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, जय हिंद।